हेलो, वेलकम टू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास। आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की। क्या है मोल कॉन्सेप्ट पहले बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक तरीके से पूरी की पूरी केमिस्ट्री का कोई ऐसा पोर्शन नहीं है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो, इस कॉन्सेप्ट का यूज ना होता हो। माइनर या मेजर रूप में, फिजिकल में मेजर रूप में होता है, वहाँ के कहीं ना कहीं हर केमिकल रिएक्शन के अंदर भी ये मोल होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मोल है क्या, इस पे बाद में आएंगे। पहले एक चीज, क्या लिखा है? केला। आप दुकान पे जाके कितने रुपए किलो में केला खरीदते हो? क्या बोल रहा सर, केला रुपए किलो में थोड़ी खरीदते, दर्जन में खरीदते हैं। तो अच्छा, एक दर्जन मतलब क्या होता है? 12। एक दर्जन केले मतलब 12 केले। एक दर्जन आदमी मतलब 12 आदमी। मतलब ये है कि किसी चीज को गिनना शुरू करो और वो गिनते गिनते 12 हो जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका दर्जन। ठीक है, यदि कोई ने शतक मारा है, किसी खिलाड़ी ने शतक मारा है, शतक का मतलब उसने कितने रन बनाए हैं? शतक मारा है मतलब कितने रन बनाए हैं? शतक मारा है मतलब कितने रन बनाए हैं? बता दो। कितने रन बनाए हैं? शतक मतलब 100 रन। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनका मतलब होता है किसी चीज को गिनते हुए 100 ले जाओ तो वो शतक हो जाता है, गिनते हुए 12 तक जाओ तो वो क्या हो जाता है? दर्जन हो जाता है। तो इसी तरीके से यदि आप किसी चीज को गिनना स्टार्ट करो और वो गिनते गिनते आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाए तो वो कहलाता है आपका मोल। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। इसको n से डिनोट करते हैं। तो जैसे दर्जन होता है वैसे ही आपका मोल होता है किसी चीज को गिनने के लिए। समझ गए? ये भी एक प्रकार की काउंटेबल राशि है, गिनने के लिए यूज किया जाता है। तो हम इस हिसाब से यदि मोल को कोई डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मोल को यदि आपको डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान में अणुओं, परमाणुओं, आयनों या कणों, ठीक है, ये सबका मतलब कण है, कणों को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द यूनिट यूज in chemistry that the unit used in chemistry that the count number of molecule, atom और आयंस या एंड आयंस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ETC इज कॉल्ड मोल। ठीक है, ये डेफिनेशन। अच्छा देखो, एक चीज है आपको, यदि इस चैनल पे आप पढ़ोगे, यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे कि जो केमिस्ट्री के लेक्चर, आप तो बहुत सारे चैनल्स हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यदि आप देखोगे तो या तो कोई ज़्यादा इंग्लिश में है
या हिंदी में है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में दोनों तरीके से यदि कोई लिखा रहा है ये आपको चैनल बहुत मुश्किल से मिलने हैं। आपको या तो हिंदी वाले ही मिलेंगे जो समझा ठीक है हिंदी में रहा है, इंग्लिश वाले भी, लेकिन वो डेफिनेशन और सारी चीज़ें हिंदी में नहीं लिख के इंग्लिश में लिखते हैं, तो हिंदी वाले कई बच्चों के साथ दिक्कत जाती है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये किया है कि हिंदी में भी आपको मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो मूल कॉन्सेप्ट में ये तो खैर डेफिनेशन है, मेन चीज़ है कि आपको ये नंबर से मतलब है कि किसी चीज़ को गिनते हुए 12 ले गए तो ये हो जाएगा और गिनते हुए ये ले गए। अब जैसे आप केले वाले के पास जाओ कि भैया एक केला देना 1 दर्जन, तो वो कितने केला दे देगा? 12 केला। उसके पास ये कह के मत पहुँच जाना कि भैया काउंटेबल चीज़ है, तो अब ये मत पहुँच जाना कि भैया 1 मोल केला दे दो। तो 1 मोल केला कितने होते हैं आपको पता है? 1 मोल केला की यदि पूरी दुनिया 1 मोल को गिनना स्टार्ट करे, ठीक है, 1 मोल को, ये इतना बड़ा डिजिट है कि 1 मोल को गिनना स्टार्ट करे तो हो सकता है उसको 10 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाए। हाँ, और इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है ना, एवोगैड्रो नंबर, जिसको आप बता दें कि ये एक एवोगैड्रो नंबर भी है जिसे एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगैड्रो को एन नोट 2 × 10⁻23 दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो यही एवोगैड्रो नंबर भी है और मोल भी है। तो ये जनरली आपको काउंटेबल यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है ना अभी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ फॉर्मूले जो इसके अंदर यूज होंगे उनको कैसे मोल आप काउंट करते हैं। तो आपको कोई एटम में आप कह सकते हैं 3 प्रकार से मेन चीज है कि मोल बराबर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। मतलब जो आपका मोल है वो होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा वटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मैं अभी आ रहा हूं इस पे, आप चिंता मत करना, है ना। और दूसरा, इसको मैं इस तरीके से और सिंप्लीफाई करूं इस फॉर्मूले को, तो मैं ये भी कह सकता हूं और सिंप्लीफाई करूं कि फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर सैंपल, मतलब एटम या मॉलिक्यूल लोगे तो इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे। तो मैं आपको बता दूं, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते, एन बराबर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। आप यदि मॉलिक्यूल ले रहे हो तो मॉलिक्यूल लिखना, एटम ले रहे हो तो एटम लिखना इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम। जो भी लेना है वो यहां लिख लेगा, अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। समझ गए खेल को। तो ये आपका होता है मोल। मॉलिक्यूल लोगे तो अभी समझ में आ गया, इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो मॉलिक्यूल लोगे तो मॉलिक्यूलर मास, एटम लोगे तो एटॉमिक मास लिख देना, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं आपकी अणु या परमाणु की ग्राम में मात्रा बटे अणु भार या परमाणु भार। ये आपका एक चीज हो गई, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट पॉज करके नोट कर लो, ठीक, पॉज करके नोट कर लो। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम
देखो ये तो मैंने बताया। अब यदि आप ले रहे हो कि एट एनटीपी, आपको एनटीपी या एसटीपी दिया हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यदि आपको दिया हुआ है, तो आपको एनटीपी पर नंबर ऑफ मोल निकलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम वह भी लीटर में लेना है अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, इससे डिवाइड करना है, मतलब गैस का लीटर में आयतन, यदि गैस के लिए होता है, हमें एनटीपी जो है वो गैस के लिए होता है, आयतन बटे 22.4 लीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला फॉर्मूला ये, अणु या परमाणु दिए हैं तो ये करना है, यदि गैस दी हुई है, ये किसके लिए, गैस के आयतन के लिए, यदि गैस का आयतन या वॉल्यूम दिया है तो उसके लिए वो भी एनटीपी या एसटीपी पर है, तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना। थर्ड फॉर्मूला आपको निकल के आएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मूला आपको निकल के आएगा कि एन निकालने के लिए आपको, देखो मैं इस फॉर्मूले के लिए एक बात करता हूं, 24 केले का मतलब क्या है, कितने दर्जन केले, 24 केले मतलब सर 2 दर्जन केले। कैसे निकाले 2 दर्जन, 24/12, मतलब नंबर ऑफ केला अपॉन दर्जन, अपॉन दर्जन में जितनी संख्या होती है। तो यदि मैं ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पे निकालूं कि हमको दिए हों कि कहीं 10,000 या 10 खरब अणु हैं तो कितने मोल होंगे, 10 अणु हैं तो कितने मोल होंगे, यदि ऐसा पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे पूछते ना 24 केले मतलब कितने दर्जन केले, 25 केले मतलब कितने दर्जन केले, 36 केले मतलब कितने दर्जन केले, तो उसको निकालने के लिए यहीं से फॉर्मूला बना लेते हैं। 24 मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन, ये क्या है, दर्जन की संख्या, दर्जन की जगह क्या लिखेंगे, 12 की जगह 0.22 10 टू द पावर 23, तो ये मोल निकल आएगा। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं कणों की संख्या, ठीक है, बटे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, कई जगह इधर 23 भी लिखा रहेगा, कोई इशू नहीं, ठीक। तो ये बात आप याद रखना, इन फॉर्मूलों से हमारे मोल्स निकलेंगे, फिर इनको कंबाइन करके भी लिखेंगे, बात की बात है। तो ये मेन फॉर्मूले, इनको नोट करो, फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, पॉज करके नोट कर लो। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आपको एक क्वेश्चन दिया है, देखो आपको दिया है कि 40 ग्राम, या ऐसा इंग्लिश में फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम कैल्शियम एटम, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में बोल दो कि 40 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे, है ना, कितने मोल होंगे ये बताना है। तो कैल्शियम एक ही अणु है, मतलब एटम है, तो आपको 40 ग्राम दिया है, तो वेट इन मास में कितना दिया है, तो आप मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, एटम है, अणु है, तो इसको बोलेंगे मास ऑफ मॉलिक्यूल, छोड़ देंगे एटम, तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ एटम इन ग्राम, ठीक है, हिंदी वाले समझ लेना यहाँ। उसके बाद अपन में मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या लेंगे, एटॉमिक मास। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको काम करना है। अब तो इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करें तो मास ऑफ एटम इन ग्राम सॉल्यूशन करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो इसके हिसाब से यदि मैं बात करूं तो मास ऑफ एटम कितना होगा, यहाँ लेंगे तो 40 ग्राम, ठीक, 40 हो जाएगा। और एटम क्यों ग्राम में लेना होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, इसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान, और इसको बोलेंगे ग्राम में मात्रा। ग्राम में मात्रा कितनी दी है, 40 दी है, ठीक है, 40 ग्राम में मात्रा दी है, और कैल्शियम, ठीक।
ये आपका एटॉमिक मास निकल के आ गया 40 बटे में। अब क्या आएगा देखते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु, ये याद रखना है ना, वह जितने भी एटॉमिक मास है वो याद रखना, इसका होता है 40 ही होता है। तो 40 डिवाइडेड बाय 40 1, तो कितने मोल होंगे? 1 मोल। अब कोई कहेगा 1 मोल तो हो गया सर, 40 ग्राम जो एटम है, 40 ग्राम जो कैल्शियम है, उसमें कितने कैल्शियम के पार्टिकल रहे होंगे? तो बता देते हैं। तो अब भी आप देखो, एक फॉर्मूला अब भी मैंने यहाँ लिखा था, उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेंगे उसका यूज़ करेंगे और डायरेक्ट भी बताएंगे। तो 1 मोल है, तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.2 × 10⁻23, तो इतने ही होंगे, ठीक है। 1 मोल है तो इतने ही हो जाएंगे, डायरेक्ट 1 उंगली ज़्यादा होगा तो निकालेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ 100 की जगह मैं ले रहा हूं 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अब ये एटम नहीं रहा, अब ये मॉलिक्यूल हो गया। तो मास इन ग्राम कितना है? ठीक है। एक बात और बता दूं मैं, इस फॉर्मूले का आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि मास इन ग्राम को मान लो W और इसको मान लो M, ठीक है, MW मान लो इसको। तो N बराबर W/MW हो जाता है, ठीक है। इसको पूरे को MW मान लो, तो उस हिसाब से W कितना है? 500 ग्राम और MW कितना है निकालो। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला Ca+C+O, 3 O है, एक Ca है और 3 O है, ऐसे लिख लो। और मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, अणु भार निकालना हो, तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40। C कितना होता है? C होता है 12 और 3 गुणा ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। करो, 40 और 12 कितने हो गए? 52 प्लस 16 या 48 बराबर हो गए 100, ठीक है। तो MW हो गया 100। तो मोल कैसे निकलेंगे? W/MW। तो W कितना होगा? 500/100 कैंसिल बराबर 5। कितने मोल आ गए? 5। तो इस तरीके से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है मोल कैलकुलेट करने का। आप ये क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो। मैं उसके बाद बढ़ता हूँ आगे, पॉज करके नोट कर लो। देखो, तो हम एक एक तरीके की प्रॉब्लम ले रहे हैं, फिर इनकी कंबाइंड प्रॉब्लम भी लेंगे, ठीक है। एक एक तरीके की प्रॉब्लम, फिर कंबाइंड प्रॉब्लम भी लेंगे। और हाँ, एक बात और, यदि आपको कोई 11th 12th का या 11th 12th 9th या 10th का आपको केमिस्ट्री का कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिस पे आप चाहते हैं कि इस पे एक वीडियो बने, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक पे से आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे 3 प्रकार की चीज़ देख लें। एक वॉल्यूम आपको दिया हो कि एट फाइंड द नंबर ऑफ मोल, वही द नंबर ऑफ मोल को ज्ञात करना है आपको एट NTP पर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 500 ml, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, यहाँ देखो, आपको एक चीज़ है जो NTP के लिए फॉर्मूला है, वो कुछ इस तरीके का है। आपको 500 ml गैस का आयतन दिया और मोल निकालना है, वो ऐसा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, इस तरीके से। ये लीटर में लेना है, तो ये ml में है। तो आप समझो कि इसको मैं V मान लूँ, ठीक है। तो V अपॉन 22.4 लेना है, तो V कितना है? सॉल्व करेंगे तो V लीटर में लेना है, ये 500 ml है। 500 ml मतलब आप समझते हो आधा लीटर। तो आधा लीटर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 लीटर, है ना, आधा लीटर हो गया।
तो आप इसको लिख सकते हो 0.5 अपॉन 22.4 और अब आप इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स और सारी चीज़ें निकल सकती हैं। ये 3 तरीके के फॉर्मूले, ठीक, 3 तरीके के फॉर्मूले। अब आगे बात करते हैं कि देखो अब कुछ कंबाइंड फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूलों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपका एक फॉर्मूला था n बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल बटे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कणों की संख्या, ठीक है। हिंदी वाले आप समझते चलेंगे, कणों की संख्या। दूसरा फॉर्मूला आपका था n बराबर, अब भी बताएं, W अपॉन mw, और तीसरा फॉर्मूला यहाँ एटम और वॉल्यूम दोनों के लिए हो जाता है, और n बराबर V अपॉन 22.4 लीटर। ये आपके 2 तरीके की चीज़ें थी। अब देखो यहाँ कहानी, यदि मैं कंबाइन करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट और सेकंड देखना, W बटे mw, ये भी n के बराबर, ये भी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23। इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं कणों की संख्या, ठीक है। कैसे कर सकते हैं बताता हूं। आपको जैसे कहीं दिया है कि फाइंड, या लिख देंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ NaOH इन 80 ग्राम। 80 ग्राम NaOH में कितने उसके पार्टिकल हैं, डायरेक्ट पूछेगा ना। तो देखो अब यहाँ पार्टिकल के लिए लफड़ा क्या बन रहा है, यदि कणों की संख्या निकालनी है तो पहले मूल निकालो और उसको डिवाइड करो। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। W आपको कितना दिया है, 80 ग्राम, ठीक है। mw कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। Na है, उसके बाद एक एटम है O है, और एक परमाणु है H, 3 परमाणु है। इसका परमाणु भार निकालो, टोटल निकालो। इसका परमाणु भार होता है कितना, 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23, 16, 39 और 1 40। तो यहाँ आप कितना लिख सकते हो, 40। तो ये 40 हो गया। तो आप लिख सकते हो W अपॉन mw इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे कितना आएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो mw कितना है, 80 बटे 40 बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस तरीके से अब ये इंक मांग रहा है, तब इंक डाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हे मेरी पत्नी की लोगों, जरा कान में भर लो पानी। मेरे दीन बंधु भगवान, गरुण बर जुड़ गुरु हाथ चले न भव मेरे ना घव, मेरे तन से निकले प्राण। चलो इसको काटो, 2 बार कट गया। 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कणों की संख्या बटे 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसका 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू, 2 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी
4 4 0 और 6 दूनी 12, 12 दशमलव गुणे 10 की घात 23। तो देखो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ऐसे ही आप इन दोनों में रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो, फटाफट पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आगे इस पे और दूसरा रिलेशन बताता हूँ। देखो मैं सबका एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप चलते चले, है ना। ठीक, चलो अभी एक रिलेशन बता दिया, अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं। इन दोनों में रिलेशन बता दिया, अब इन दोनों में तो आप इनसे कह सकते हो V/22.4 लीटर, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आप अब समझ गए होंगे अगला फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना। नंबर ऑफ पार्टिकल 6.22 इंटू 10⁻23। यहाँ से वॉल्यूम निकले आएगा। जब आपको वॉल्यूम दिया रहेगा कि आप इतने गैस पे इतना वॉल्यूम निकालो, तो इसका यूज़ हो जाएगा। जब आपको इन दोनों में रिलेशन बताना हो तो इन रिलेशन से एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। और आपको मोल दिया है और डायरेक्ट पार्टिकल निकालने हैं, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि इसका गुणा इधर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये बहुत यूज़ होता है। कणों की संख्या निकालनी हो कभी भी कि किसमें कितनी संख्या है, तो आप कह सकते हो n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला बहुत यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करके आप मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आप स्टीरियो केमिस्ट्री के विषय में भी मोल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, और भी यदि इससे रिलेटेड आप और डीप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, इसको आपको कोई क्वेश्चन में इशू आता है सॉल्व करने में मोल कॉन्सेप्ट से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो जो है वो पहुंचा सकते हैं, या उसके अलावा आप मुझे पर्सनली भी पहुंचा सकते हैं मेरी मेल आईडी पर क्वेश्चन को। ठीक है, तो थैंक यू, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ला 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 ला।